So hello everyone, फुरकान अमीन मोतीवाला here the side as a business coach and as a business consultant. आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है फ्रेंड्स, वो आपकी लाइफ को एक पावरफुल तरीके से इम्पैक्ट करेगी एंड आपको 2 से 3 इंटरेस्टिंग लेसन्स जानने को मिलेंगे. सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा. वेल फ्रेंड्स, होता क्या है, वंस अपॉन अ टाइम एक राहुल नाम का बच्चा होता है एंड वो रिच क्लास फैमिली में पैदा हुआ होता है. अब होता क्या है कि वो 22 साल का लड़का होता है तो अपनी अनगिनत चीज़ें वो घर पे ले आता है. कुछ शॉपिंग कर लेता है, कभी कुछ शूज़ लिया है, कभी कुछ मीन्स जो अननेसेसरी है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें भी ले आता है. एंड ये जब चीज़ें वो उनके फादर ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक हिसाब से वरीड हो जाते हैं कि मेरे जाने के बाद जो मेरे बेटा है, अगर वो पैसा ना कमा पाया और उसने मेरी वेल्थ को आग लगा दी तो क्या होगा फिर. सो इसी वरीडनेस के कारण वो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो अपने बेटे को बुलाते हैं एंड उसे कहते हैं कि देखो बेटा, अब तुम 22 साल के हो गए हो एंड तुम मैच्योर हो गए हो, तुम कैपेबल हो गए हो कि तुम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो. सो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आज तुम मार्केट में जाओ एंड मैं भी जब जा रहा हूँ ऑफिस, तुम भी बाहर निकलो एंड पैसे कमा कर लाओ. अब अगर आज तुम पैसे कमा कर नहीं लाए शाम तक, तो आज रात का जो डिनर है वो तुम्हें नहीं मिलेगा. वो कंडीशन रख देते हैं. अब होता क्या है कि राहुल थोड़ा सा वरीड हो जाता है. अब वो वरीड होने के कारण, परेशान होने के कारण अपनी मॉम से वो चीज़ शेयर करता है. एंड जो उसकी मॉम होती है वो अपने पर्स से 2000 रुपीज़ का नोट निकालती है एंड उसे दे देती है. कहती है कि ये ले लो, ये शाम को जब आपके डैडी आएंगे तो उन्हें दे देना. डैडी को क्या पता चलेगा. अब होता क्या है कि मीन्स वो अपनी ममता के कारण उसे दे देते हैं. अब जब शाम में फादर घर वापस आते हैं तो राहुल से पूछते हैं कि राहुल, कैसा रहा आज का दिन, क्या किया आपने, कितने पैसे कमाए. तो राहुल कहता है पापा जी मैंने 2000 रुपीज़ कमाए. बड़ी खुशी से कह देता है एंड जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि शाबाश, अप्रिशिएट करते हैं उसे. एंड फिर कहते हैं कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम डिनर करने जाओ. एंड सामने एक चिमनी रखी होती है एंड उस चिमनी में आग जल रही होती है. तो वो 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो उसमें डाल देते हैं. एंड राहुल ये जब चीज़ देखता है तो वो उसे मीन्स उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. वो कहता है कि जाने दो, क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ता है, वो नोट ही तो था, जल गया. अब नेक्स्ट डे वापस जो उसके फादर होते हैं वापस उसे एक्सपेरिमेंट देते हैं कि आज तुम्हें वापस से दोबारा से पैसे कमा कर लाने हैं शाम तक. अगर नहीं लाए तो आज का डिनर नहीं मिलेगा. अगेन वापस परेशान हो जाता है राहुल अगेन वही अपनी मम्मी के पास जाता है, अपनी मम्मी से बात करता है एंड मम्मी अपनी ममता के कारण उसे वापस दे देती है 2000 रुपीज़ का नोट. अब होता क्या है फ्रेंड्स कि वो दे तो देती है, बट जब शाम में फादर उसके आते हैं एंड जब वो फादर उससे पूछते हैं कि कितने पैसे कमाए तुमने, तो अगेन वही सेम 2000 रुपीज़ का नोट मैंने कमाया. तो कहते हैं फादर शाबाश, जाओ तुम डिनर करने. एंड अगेन वो 2000 रुपीज़ का नोट उस चिमनी के अंदर डाल देते हैं एंड वो नोट जल जाता है. बट इस बार और उन्हें कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है फादर को कि कहीं ना कहीं उसने पैसे नहीं कमाए हैं, किसी से उसने उधार लिए हुए हैं. तो वो अपनी वाइफ यानी जो राहुल की माँ होती है उनसे वो पूछते हैं कि तुमने उसे मदद करी थी, तुमने उसे पैसे दिए थे. तो उसकी मॉम बोलती है कि जी बिल्कुल, बेचारा बच्चा है, अकेला कहाँ भी कमाएगा, अभी कहाँ भी भटकेगा अभी बाहर. तो उनके जो फादर होते हैं वो अपनी वाइफ यानी जो राहुल की माँ होती है उनसे बोलते हैं कि खबरदार, अगर तुमने उसे पैसे दिए तो, अगर उससे तुमने पैसे दिए तो तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म. अब जब ये बात सुनती है उसकी मॉम तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी. अब नेक्स्ट डे होता क्या, अगेन वापस उसे पैसे कमाने निकलना होता है. तो अगेन राहुल अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन माँ इस बार उसे मना कर देती है. अब परेशान होने के कारण वो अपने बड़े भाई के पास जाता है एंड जब बड़े भाई के पास जाता है तो बड़े भाई से भी बोलता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए, थोड़े से मिल जाएंगे 2000 रुपये. तो वो कहता है ठीक है चलो ले लो. तो बड़े भाई उसे पैसे दे देते हैं. एंड जब शाम में फादर आते हैं वापस, फादर पूछते हैं कितने पैसे कमाए राहुल. तो वो कहता है पापा जी 2000 रुपीज़ का कमाए. 2000 रुपीज़ देता है फादर को एंड फादर वापस से उसे डाल देते हैं चिमनी में, आग में जल जाता है. एंड उसे कहते हैं जाओ तुम डिनर करने. अगेन फादर को शक पड़ता है इस बार कि हो सकता है अगेन किसी ने उसकी मदद करी होगी, इसने खुद से पैसे नहीं कमाए. अब यही सेम होता क्या है कि अब नेक्स्ट डे वो फादर जो होते हैं वो अपने जो मीन्स राहुल के जो बड़े भाई होते हैं उनसे पूछते हैं तुमने राहुल की मदद करी थी कल, तुमने उसे पैसे दिए थे.
तो वो कहता है कि जी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे पास आया था तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लो, कहीं ज़रूर पड़ रही होगी। तो फादर उसे कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने राहुल को पैसे दिए तो वो कहता है ठीक है पापा जी, नहीं दूंगा मैं। अगेन नेक्स्ट डे होता क्या है कि सेम डे वापस अब उसे राहुल को पैसे कमाने होते हैं, तो राहुल अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार बड़े भाई उसे मना कर देते हैं कि नहीं राहुल, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब वो परेशान हो जाता है, परेशान होने के कारण अगेन वो अपनी छोटी सिस्टर जो होती है उसके पास जाता है एंड वो अपना दुख दर्द शेयर करता है, बोलता है कि बहना तेरे पास वो सेविंग्स है ना जो मैंने पिछले रक्षाबंधन में तुझे दिए थे, मुझे दे देना। अब वो बहना जो होती है, छोटी बहना, वो अपनी बड़े भाई की रिस्पेक्ट के कारण, उसके प्यार के कारण उसे वापस 2000 का नोट दे देती है। सेम डे इवनिंग में जब फादर आते हैं घर, तो घर पे फादर पूछते हैं कि राहुल कितने पैसे कमाए आज। सो राहुल मुस्कुराते हुए कहता है कि पापा जी 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपये उसे देते हैं, लेकिन पापा को वापस शक पड़ जाता है कि अगेन किसी ने उसकी मदद की होगी। नेक्स्ट डे वो अपनी जो बच्ची होती है, फादर उससे पूछते हैं कि तुमने उसकी मदद करी थी। तो कहती है कि हाँ भैया मेरे पास आए थे, उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने दे दिए, खबरदार अगर तुमने पैसे दिए तो इस तरीके से तीनों को मना कर देते हैं। तब राहुल वापस से उसे नेक्स्ट डे पैसे कमाने निकलना होता है, तो वो वापस सिस्टर के पास जाता है। सिस्टर ने भी मना कर दिया, बड़े भाई ने भी मना कर दिया और मॉम ने भी मना कर दिया। अब राहुल पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, आज तो मुझे मेरी वाट लग जाएगी अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो। फिर राहुल बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, मार्केट में जाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, इतनी जल्दी तो जॉब मिलेगी नहीं, तो वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है एंड वहाँ पे एक सेठ होते हैं। तो उन सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी आपके पास कुछ काम मिल जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सीमेंट की बोरियाँ उठानी है एंड कुछ ईंटें उठानी है। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं इस काम को कर लूँगा क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो वो करता है। अब होता क्या है कि उसने जो कपड़े पहने होते हैं, एकदम नए कपड़े पहने होते हैं, टिप टॉप। अब वो नए कपड़ों में सीमेंट की बोरियाँ उठा रहा है, ईंटें उठा रहा है एंड एट द एंड ऑफ द इवनिंग उसे सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, 200 रुपीज़ उसे मिलते हैं एंड 200 रुपीज़ लेके वो घर जब वापस आता है तो होता क्या है इस बार कि वो जो उसके फादर होते हैं उससे लेट आता है। फादर के आने के बाद वो आता है एंड फादर को इस बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो आते ही अपने फादर को 200 रुपीज़ का नोट दे देता है। तो फादर कहते हैं शाबाश बेटा, अब मैं इसे इस 200 रुपीज़ के नोट को आग में डालने जा रहा हूँ। उसी वक्त होता क्या फ्रेंड्स कि जो राहुल होता है वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है। पिताजी क्या कर रहे हैं आप, मत डालिए उसे नोट को, क्योंकि पिताजी मैंने बहुत मेहनत से, मेरी पूरी दिन की कमर की हड्डी टूट गई और मैं इतना मेहनत किया मैंने, एंड 200 रुपीज़ का नोट आप जलाने जा रहे हैं। तो फादर उसे एक इंटरेस्टिंग सा लेसन देते हैं कि बेटा आज तुम्हें रियल में पैसों की अहमियत और मूल समझ आया है। जो पैसे मैं भी कमा रहा था ना बेटा, वो भी मैंने कमर तोड़ तोड़ कर कमाए हैं, जो तुम उसे आग लगा रहे थे। बट आज तुम्हें पता चला है कि कैसे पैसों कमाने होते हैं, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आज तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हुई। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे आसपास भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के जो पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं उड़ा देते हैं, कहीं ना कहीं उसे आग लगा देते हैं, अननेसेसरी चीज़ें घर ले आते हैं और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। इसी तरीके की फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं, पैसों के साथ साथ नो डाउट पावर आती है, बट रियल पावर जब आती है जब हम खुद से वो पैसा कमाते हैं, तब हम इंटेलिजेंटली डिसीजन लेते हैं कि हमने इतना पैसा कमाया है तो हमें कहाँ स्पेंड करना चाहिए। क्या हमें अननेसेसरी आइटम्स पे खर्च करना चाहिए जिसका कोई रिटर्न नहीं है। 500 दिरहम्स के हम शूज़ ले आए, हम टी शर्ट ले आए, हम जीन्स ले आए, जिसमें हमें कोई रिटर्न नहीं होगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी वेल्थ, या उस 500 दिरहम्स को हमने कहीं इन्वेस्ट किया रही सही जगह पे जहाँ से हमें मल्टीप्लाई हो वेल्थ। सो ये चीज़ हमें फ्रेंड्स, हमें माइंडसेट लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और स्टोरी है, इसी में एक आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। आपने हो सकता है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का नाम सुना होगा एंड जिनका नाम है जैकी चैन। जैकी चैन ने क्या किया था फ्रेंड्स, वो भी एक मार्शल आर्ट्स में थे एंड होता क्या है कि वो भी एक रिच क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं। हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया है। तो जैकी चैन ने अपने पास, उनकी अच्छी खासी वेल्थ तो थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को 1 रुपया तक नहीं दिया
क्यों नहीं दिया? क्योंकि वही वरीड थे कि अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरा बेटा पैसा ना कमा पाया तो मेरे सारे वेल्थ को वो आग लगा दे देगा। इसीलिए उन्होंने उस वेल्थ को डोनेट कर दिया चैरिटी में। एंड उन्होंने बोला कि अगर वो सच में मेरा बेटा है ना तो मुझसे ज्यादा यानी मुझसे डबल पैसा कमाकर वो लेकर आएगा। एंड वो ही हुआ फ्रेंड्स। सो होता क्या फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, सो आज से 12 से 15 साल पहले एक वक्त आई थी पिक्चर, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, अक्षय कुमार एंड अमिताभ बच्चन की। सिमिलर राहुल की तरह अक्षय कुमार की भी स्टोरी थी। एंड एट द एंड उसने मीन्स मूवी के आखिरी में आप देखेंगे कि राहुल इसी तरीके से जैसे लेसन लिया, इसी तरीके से अक्षय कुमार ने लेसन लिया उस स्टोरी में। एंड वो इंडिपेंडेंट बन गया एंड वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से सस्टेन कर पाया, उनके सपने पूरे कर पाया, अपने भी सपने पूरे किए, अपने पेरेंट्स के भी। सो फ्रेंड्स, वक्त आ गया है कि हमें अब टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करके, सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स ना खेलते हुए, हम सोशल मीडिया पे अगर हम कोई बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एफिशिएंटली उस पर ध्यान दें अपना, जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर पाएं एंड उसके साथ साथ हम एंजॉय कर पाएं लाइफ को, अपने और अपने फैमिली के ड्रीम्स को पूरे कर पाएं। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं रहना। एंड अगर आप अभी तक पेरेंट्स पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो वक्त आ चला है सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, कुछ कर दिखाने का, जिससे आपके पेरेंट्स आपको आपका नाम गर्व से ले पाए, सोसाइटी आपका नाम गर्व से ले पाए। सो होप सो आपको ये मैसेज समझ आया होगा। समझ आया तो कमेंट करके बताइए कि यस फुरकान, वी हैव अंडरस्टूड एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी विल वर्क हार्ड। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की आप मोटिवेशनल वीडियोस, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक वीडियो पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं। वी विल कंसिडर दैट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।